अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, आपने अपने पास हेडिंग डाली जनाब एरर्स pertaining to property plant and equipment। देखें, इनकम और एक्सपेंस पेबल और इनकम रिसीवेबल के एरर्स ना बहुत आसान है, की वजह ये है कि वो एक साल को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंस पेबल का एरर है ना वो एक साल से ज्यादा की चीजों को अफेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपने वो 3 साल पहले एसेट खरीदा था और आपने उसको खरीद के डे 1 पे एक्सपेंस आउट कर दिया, तो क्या होगा? उस साल का मसला, अगले साल डेप्रिसिएशन बुक करना था नहीं की, उसका मसला, उसके अगले साल डेप्रिसिएशन बुक करनी थी नहीं की, उसका मसला। तो इसका मतलब ये पीपी के एरर एक से ज्यादा सालों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी, एक एरर कई सारे सालों को अफेक्ट करता है। आपने 2019 में एक इनकम बुक नहीं की, किसको अफेक्ट करेगा? 2019 को, ठीक है जी। 2020 में गलती कर दी, वो 2020 को अफेक्ट करेगा, लेकिन पीपी के एरर्स क्या करेंगे? मल्टीपल ईयर्स को अफेक्ट करेंगे। अब अगर मल्टीपल ईयर्स अफेक्ट हो रहे हैं सवाल में, तो फिर आपको एक एरर टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक एरर टेबल बनाना पड़ेगा। वो एरर टेबल आपको गाइड करेगा कि आगे के नोट्स आपने कैसे बनाना। पक्का? आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूम करें सर, एक कंपनी का करंट ईयर है 2020 और लास्ट ईयर है 2019, ठीक है जी। ये एक ही सवाल ढंग से देख लिया ना, आपके पास पेपर्स में अगर टोटल एरर्स के सवाल पूछे गए ना, 90% केसेस के अंदर पीपी का एरर है, 90% केसेस के, ठीक है जी। और 5-10% ऐसे जिसमें इनकम और एक्सपेंस का एरर है, ठीक है जी। तो अभी जो आप चीज पढ़ने जा रहे हो ये है मेन एरर जिससे पूछा है, ठीक है जी। सर मेरा 2020 करंट ईयर है, 2019 मेरा लास्ट ईयर है, मेरा प्रॉफिट था से 200 रुपए का इधर और 150 रुपए का इधर, ठीक है। 2 सालों में 2 सालों का प्रॉफिट आ गया। फिर एग्जामिनर ने आपको ये बताया कि जी हमारा ओपनिंग रिटेन अर्निंग किस साल का? 2019 का। ओपनिंग रिटेन अर्निंग 2019 का है से 405 रुपए, ठीक है। ये 2019 का ओपनिंग है, इसमें कौन 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 से प्रॉफिट शामिल है? 2018 तक के प्रॉफिट शामिल है, 2019 का प्रॉफिट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था कि जो इंशाल्लाह ताला होमवर्क नहीं करेगा वो तो इंशाल्लाह कंफर्म फेल होगा। ये मेरी उसके साथ जो है वो दुआ है, ठीक है, कि अल्लाह ताला उसको अगली दफा होमवर्क करने की तौफीक दे। बाकी लोग तो कर रहे हैं ना, ये मैं आपको बता दूं बेटा, उस्ताद की बदुआ पीछे नहीं छोड़ती है। दुआ यही है ना कि जो होमवर्क करेगा पास हो जाएगा, इसी में दुआ भी है। पता, आपकी बदुआ की वजह से होमवर्क करने लग गया। अच्छा चलो, अच्छा जी सर सुनो, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे पता चला कि 2017 में, यानी 19 में नहीं, 20 में नहीं, 17 में हमने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा से 100 रुपए का, और उसकी लाइफ थी 5 साल। हमने 17 में ही उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। करना क्या चाहिए था सर? हमें उसको करना चाहिए था पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। हमने क्या किया? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? पीपी डेबिट कितने से? 100 से। कैश क्रेडिट किस तारीख को? 1 जनवरी 2017 को। एंट्री पास होनी चाहिए थी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, और हमने क्या कर दिया? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कितने से? 100 रुपए से। और कैश क्रेडिट कितने से? मुझे बताओ गलती क्या है? गलती क्या है मेरे बच्चों? गलती ये कि 17 में आपने एक पीपी था उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, गलत किया आपने। 17 में गलती है, हाँ। 18 में गलती है, हाँ। अगर 17 में आप पीपी बुक करते तो 18 में डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ता, वो मिस कर दिया। 19 में डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ता, वो मिस कर दिया। 20 में डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ता, वो मिस कर दिया। इसका मतलब एक गलती ने ना सिर्फ 2017 को हिट किया, 18 को भी और 19 को भी हिट किया और साथ में 20 को भी हिट किया। तो हम एक एरर टेबल बनाते हैं। एरर टेबल क्या है जनाब? गौर से देखिएगा। एरर टेबल का मतलब है कि एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, क्या पास हुई। मेरा एक सवाल है सर, एक्सपेंस बुक्ड और एक्सपेंस दैट शुड हैव बीन बुक्ड, मुझे बताया मेरे पास सर 2017, 18, 19 और 20,
2017 में ये एसेट कैपिटलाइज होना चाहिए था। अगर ये कैपिटलाइज होता तो सर हम सिर्फ 2017 में डेप्रिसिएशन बुक कर दे। कितने की डेप्रिसिएशन बुक कर दे? 100 रुपए का एसेट, 5 साल की लाइफ, कितने? तो सर मेरे पास 2017 में डेप्रिसिएशन बुक होता 20 का, जबकि हमने 20 के डेप्रिसिएशन की जगह पूरे 100 रुपए उड़ा दिए। ऐसा ऐसा है, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, यहाँ लिखना चाहिए था हमने एक्सपेंस बुक, और इधर क्या था? एक्सपेंस दैट शुड हैव बीन बुक। कितने से जी? 20। पक्का? अब बताएं सर फिर क्या गलती हुई? सर चूंकि आपने एसेट को कैपिटलाइज नहीं किया तो अगले साल मजीद 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था। ऐसा अगले साल मजीद 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था, और अगले साल मजीद 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था। ऐसा है या नहीं? अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, और सुनना, एक और कॉलम में बराबर में बना रहा हूं सर। मेरे पीपी का बैलेंस कितना होना चाहिए था हर साल के एंड पे? पीपी का बैलेंस कितना होना चाहिए था? 100 रुपए पे आप रिकॉर्ड करते हैं डे 1 पे 2017 के स्टार्ट पे, तो फिर सर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद 80 रह जाता, फिर 60, फिर 40 और फिर 20 रह जाता। ऐसा बस आपने सर ये 3 कॉलम बनाने हैं, और ये जो तीसरा जो कॉलम है ना, ये थोड़े से फासले से बनाना है सर। और इधर आपने सर दरमियान में एक और कॉलम की जगह निकालनी है। वो किस चीज की है सर? वो है एरर। 100 रुपए का एक्सपेंस बुक कर दिया, जबकि करना कितने का चाहिए था? नशइयों 100 रुपए का एक्सपेंस बुक कर दिया, करना कितने का चाहिए था? 20 का। कितने रुपए से एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिया? 80 रुपए से। ऐसे लिख दूं, 80 रुपए का एक्सपेंस ओवर बुक। ऐसा फिर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक करना चाहिए था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने तो पहले साल में रुपये लाल कर दी। तो सर जो बाकी 20 रुपए का डेप्रिसिएशन आया, ये आना चाहिए था, नहीं आया, तो मैं क्या लिखूं? 20 रुपए का डेप्रिसिएशन नॉट बुक। ऐसा फिर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन नॉट बुक, और फिर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन नॉट बुक। सर इतना सिंपल सा मामला है कि एक एसेट 100 रुपए का खरीदा विच शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड, हमने उसको क्या किया? एक्सपेंस आउट कर दिया, डे 1 पे सारा एक्सपेंस बुक कर दिया, जबकि करना क्या चाहिए था? 20 20 20 20 और 20, 5 साल में उसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए। डन। इसका मतलब है सर मेरे पास 2017 का की गलती क्या है? 80 रुपए का एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया। 18 की गलती क्या है? 20 का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ। 19 की गलती क्या है? सर 20 का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ। 20 की गलती क्या है? 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ। क्या ये एरर टेबल बना लिया करोगे? एग्जामिनर दो तरफ खेलता है, या वो कहता है जो पीपी कैपिटलाइज करना था नहीं किया, नहीं करना था कर दिया, तो ये दो एरर भी पूछता होगा। ठीक है, ये टेबल बना लो, पहले टेबल बनाओ तो मुझसे बात। गलती है क्या इधर? कैपिटलाइज करना था अमाउंट को, हमने क्या कर दिया? एक्सपेंस आउट। ऐसे ऊपर करने की जरूरत नहीं है ना, मुझसे सिर्फ एरर टेबल कॉपी करने की होती है बस। अब ये बन गया एक नॉर्मल सवाल। एरर टेबल में एरर्स बता दिया ना। अब आप सिर्फ इस कॉलम को फोकस करें और इस कॉलम को बाद में फोकस करें। जी मेरा बच्चा, एक एसेट था, आपने कैपिटलाइज करना था, खरीद के ना उसको रिकॉर्ड करना था। एसेट जब पीपी खरीद तो क्या रिकॉर्ड एंट्री क्या पास करते? हमने कर दिया रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश, पहले साल ही खत्म। आगे के सालों में अगर तुम सही रिकॉर्ड करते, क्या डेप्रिसिएशन बुक करते? कितने का डेप्रिसिएशन बुक करते हर साल? 20 का। इसका मतलब है हमसे एक गलती नहीं हुई, कई सारी गलतियां हुई। हमने पहले साल एसेट को उड़ा दिया पूरे 100 रुपए से, जबकि पहले साल सिर्फ 20 रुपए का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। फिर अगले सारे सालों में डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, जबकि बुक होना चाहिए था। ठीक है ना? तो पहले साल 80 रुपए से एक्सपेंस ओवर बुक हो गया पहले साल ही। हाँ, यही मैं भी बता रहा था कि पीपी के एरर एक साल को अफेक्ट नहीं करते था, कई सारे सालों को अफेक्ट करते। ठीक है।
सर अगर एक्सपेंस बुक नहीं करा, अगर टू एरर नोट में एक्सपेंस इंक्रीज होता दिखाएंगे। हाँ, एक्सपेंस इंक्रीज होता ही दिखाएंगे। हाँ जी, एक्सपेंस इंक्रीज होता दिखाएंगे ना, इनकम को डिक्रीज होते हुए दिखा रहे यार। जो चीज हुई है वो करके दिखाओ, बड़े हम आगे दोस्त। चलो जी, अब आओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। अब गलती आइडेंटिफाई करो, गलती क्या है, करंट ईयर की गलती क्या है, करंट ईयर की। 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ, अभी बुक कर दूं? ये लो सर, लास्ट ईयर में क्या हुआ था, 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ था, अभी कर दें? ये लो, खत्म। पिछले सालों में क्या हुआ, 20 का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ और 80 का अमाउंट ओवर एक्सपेंस हो गया, तो नेट कितने का हो गया, 60 का। दोबारा सुनो, आपने पूरे 100 रुपए का रिपेयर एक्सपेंस बुक किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, और आपने 2 डेप्रिसिएशन मिस कर दी 20-20 की, तो आपने नेट 60 रुपए का एक्सपेंस ज्यादा बुक किया। तो मैं उसको कैसे कम करूं, रिटेनिंग को बढ़ाऊं या कम करूं? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, 100 रुपए का रिपेयर बुक किया, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, रिवर्स करना उसको। 2 डेप्रिसिएशन है 20-20 वाली, वो बुक नहीं की, वो बुक करेंगे तो डेप्शन एक्सपेंस बुक भी कर रहे होंगे, रिपेयर को रिवर्स भी कर रहे होंगे, तो नेट हमारे पास क्या इंपैक्ट आएगा, रिपेयर को रिवर्स करने की वजह से इनकम बढ़ जाएगी 100 रुपए से, और डेप्रिसिएशन बुक करने की वजह से इनकम नीचे आ जाएगी, तो नेट कितने रुपए का इंपैक्ट है। दूसरे तरीके से देख लो, 80 रुपए का एक्सपेंस ओवर बुक हुआ है, खत्म करोगे तो क्या करोगे, इनकम बुक करोगे, ओवर एक्सपेंस को रिवर्स करोगे तो इनकम हो जाएगी ना वो, और 20 रुपए का डेप्शन आपने बुक करना है। तो भाई मैं 80 रुपए की इनकम बुक कर रहा हूँ, 20 रुपए का एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, नेट कितने हो गए, 60 रुपए की इनकम हो गई, तो यहाँ क्या करूंगा, यहाँ मैंने सर 60 रुपए डाल दिए, इस काम से करेक्शन ऑफ एरर, ऐसा यह है करेक्शन ऑफ एरर। अब बताओ, 2 सालों में डेप्रिसिएशन नहीं बुक नहीं की थी, वो बुक कर ली, और सर मेरे पास ओपनिंग रिटेन एंडिंग में 3 गलतियां थी, 100 रुपए का रिपेयर बुक नहीं किया था, तो भाई ऐसे भी कर सकते थे, 100 रुपए का रिपेयर बुक नहीं किया था तो 100 रुपए क्या करना है, माइनस, ऐसा नहीं सर, रिपेयर बुक कर दिया हमने, रिवर्स करने कितने से, 100 से, फिर 20 का डेप्रिसिएशन, फिर 20 का डेप्रिसिएशन, नेट कितना होगा, मुझे बताओ सर 2017 में गलती क्या हुई, 100 रुपए का रिपेयर एक्सपेंस बुक कहता नहीं होना चाहिए था, उसको रिवर्स करना चाहिए आज, तो 100 रुपए के रिपेयर को रिवर्स करोगे तो क्या होगी, इनकम बुक होगी, ऐसा है कि नहीं बेटा, कोई एक्सपेंस रिवर्स होता है क्या होता है, इनकम हो जाती है ना। ज्यादा एक्सपेंस बुक कर दे गलती से चर्च पी के, और फिर बाद में पता चला, तो सही कैसे उसको करें सर, जब एक्सपेंस रिवर्स होता है इनकम बढ़ती है, या अल्लाह ताला शुक्र है, फिर 100 रुपए की इनकम बढ़ानी, और साथ में क्या करना है, 2 सालों का डेप्रिसिएशन बुक करना है, 17 और 18 का, तो कितना रुपए का इम्पैक्ट आ गया, 60 रुपए का, 60 रुपए से आपको नेट इनकम बढ़ानी है, बढ़ा दी जी मेरे भाई। भाई मेरी आवाज आ रही है, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है, रिपीट तो कर दी 60 वाली बात, और 70 का रिपीट करूँ, ग्राफिक क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सर, फिर रिपीट कर दूंगी, एरर टेबल बनाया, एरर टेबल में क्या नजर आ रहा है, 2017 में गलती क्या है, एक बात बताऊं, तुम लोग छोटा सा टेबल में तुम लोग इश्यूज आ रहे हैं ना, तो तुम लोग दिमाग, ये नहीं, कभी भी नहीं किसी को कहता कि कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं इतना बता दूं कि आप लोगों को काम बहुत ज्यादा करना, आप लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश बहुत करें, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये मसला आपका नहीं, मसला उस पूरे बैकग्राउंड का है, स्कूलिंग बैकग्राउंड का है, जहाँ से आप सारी चीजें पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी ने भी आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे काम नहीं किया, मैथ्स के ऊपर आपको काम नहीं किया, क्रिटिकल थिंकिंग आपको नहीं सिखाई, आपको सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज के मुताला पाकिस्तान के रट्टे लगवाए, ठीक है जी, और वो जंगली के बच्चे आके उस्ताद कहलाते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ यार, यकीन करो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक सिंपल चीज होती है, वो जो बच्चे को समझ आ सकती थी, अगर उसकी मतलब तरीके से स्कूलिंग होती तो वो समझ आ सकती है, मसला स्टेज के ऊपर आके ना, आप जब अपनी बचपन की जो आदत है उसको चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं,
मेहनत करके बहुत सारे लोग इसमें टूट जाते हैं, फिर वो कहीं के नहीं रहते। थोड़ी सी तुम लोग ने मेहनत करनी है, ठीक है, थोड़ी जान मारनी है सर। मुझे बताओ हमने गलती क्या की है? 100 रुपए का हमने रिपेयर एक्सपेंस बुक नहीं किया, किस साल में बुक नहीं किया? तो 100 रुपए का रिपेयर एक्सपेंस बुक कर दिया, सॉरी, करना क्या चाहिए था हमें? करना हमने सिर्फ 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक करना। तो 17 में गलती क्या है? 80 रुपए से एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया, ज्यादा बुक हो गया, और फिर आगे के सारे सालों में 20-20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ, इसका मतलब एक एक्सपेंस बुक करना है। तो बताओ हमने 17 में 80 रुपए का एक्सपेंस रिवर्स करना है और 18 में 20 रुपए का एक्सपेंस बुक करना है। तो नेट करूं तो कितने रुपए का बनता है? 60 रुपए। ऐसा ये बात समझ आती है? और आगे के सारे सालों में आपने 20-20 रुपए का डेप्रिसिएशन क्या करना है? बुक करना है। कर दिया बुक। अब बताओ सर मेरे प्रॉफिट का क्या है? कितना हो गया? 465, ठीक है जी। ओपनिंग रिटेन अर्निंग रजिस्ट्रेटेड, ऐसा 2019। अब बताओ उसमें मैं क्या डालूं? प्रॉफिट डालूं 2019 का कितना? 130। फिर क्या हो जाएगा? ये है कितने? 595। इसको क्या लिखूं सर मैं? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ऑफ 2019 रीस्टेटेड, ऐसा। फिर सर मेरे पास प्रॉफिट किसका? 2020 का 180। कितना आ जाएगा सर? 775। पक्का ये आ गया मेरा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कौन सा? 2000। पक्का जी? किसी को कोई इशू, कोई मसला? ये दो स्टेटमेंट बनाने आ गए, एक स्टेप आगे जाते हैं सर। कॉपी करें इसको, शाबाश। देखो मैंने ना तुम्हारे एग्जाम वाले एग्जाम डिपार्टमेंट से आई फिर रेगुलरली बात होती है, और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो बंदा पेपर बनाता है, जो बंदा सारे काम देख रहा होता है, वो कहता है अगर मैं दोबारा टीचिंग में आऊँ ना, तो मैं बच्चों से दिन के 50-50 एक जैसे सवाल सॉल्व करूँ, नंबर चेंज करता हूँ, 50 सवाल में सॉल्व करूँ, ठीक है ना, ताकि उनकी स्पीड डेवलप हो, ताकि उनका जो है वो दिमाग। अब किसी बंदे ने भी ना, किसी बंदे का इतना इंटेलेक्ट लेवल नहीं है कि वो 2 मिनट ये सोचता, गौर से सुनो, 2 मिनट ये सोचता कि अगर गलतियां नहीं होती तो रिटेनिंग क्या होता, अगर गलतियां आइडेंटिफाई नहीं होती रिटेनिंग का बैलेंस क्या होता। सोचो जरा। ऐसे ही मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ जी। 405 रुपए थे रिटेनिंग हमारा, है ऐसे हमने यहाँ देखा। फिर हमने देखा जी हमारे दो प्रॉफिट्स आ रहे थे, ये मिला के कितने होते? 350 रुपए। और 405 में जब 350 ऐड होता तो कितने हो जाते? 755। अभी कितने पे हम खड़े? 775। इसका मतलब आज तक की बैलेंस शीट, आज तक के हमारे प्रॉफिट्स में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। कितने का? ये रिटेन अर्निंग होती 750, सॉरी 755, ऐसा। अभी कितनी है? 775। कितने का इजाफा हुआ टोटल? 20 रुपए का। ऐसा ही है ना? इसका मतलब 20 रुपए की नेट इनकम टोटल आज तक गलतियों की वजह से बुक हो रही है, कम हुई, अभी हम उसको बुक करने जा रहे हैं। आप नीचे देखिए आपके पास एसेट का बैलेंस कितना बच रहा है। इसका मतलब आज तक की नेट एंट्री पता है क्या? पूरी गलती की पीपी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। पीपी डेबिट, और जब आप इस पूरे आईए सेट के चैंपियन हो जाओगे ना, दिमाग चलना शुरू होगा ना, आप एंड में आके नेट एरर देखा करोगे। क्या देखा करोगे? नेट एरर, कि मेरी बैलेंस शीट पे आज तक इंपैक्ट क्या आ रहा है। आज क्या आ रहा है? 20 रुपए का एक एसेट बुक हो रहा है, और नेट मेरी 20 रुपए से क्या हो रही है? रिटेनिंग। अगर ये दोनों अमाउंट मैच नहीं है, तो इसका मतलब है आपने ऊपर अकाउंटिंग करते हुए कोई ना कोई गलती अभी भी की है। ऐसा है? अब आपको ये मैं अभी सिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा मैथ्स में दिमाग चलता है एक बंदे का, और थोड़ा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उसको आती, तो क्या फौरन से पिक कर लेता। भाई एक तरफ 60 रुपए से रिटेनिंग बढ़ रही है, और दूसरी तरफ 20-20 से प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो टेक्निकली 40 रुपए से रिटेनिंग दूसरी तरफ कम भी हो रही है, तो नेट रिटेनिंग में कितने का इजाफा हो रहा है? 20 रुपए का। और नेट 20 रुपए का ही पीपी एंड में बच रहा है। ऐसा है? अब आगे जाते जाएंगे ना, तो मैं जब ये पूरा सीख लोगे ना, तो मैं फिर ये चीजें आपको सिखाऊंगा कि एंड में गलती पकड़नी कैसे, कि कहाँ गलती की है पेपर। ठीक है जी? तैयार हो? ये कॉपी करना तुम लोग, जल्दी करो शाबाश। मैंने यार अभी पिछले किसी दिन यूट्यूब पे किसी के लेक्चर्स पढ़े हुए थे,
ऐसी आपको पता ना, हमारे ग्रुपों में बच्चे ने किसी टीचर की कॉपी मारी, पूरे लेक्चर्स की लिंक शेयर कर दी। मैं सर एक बड़े मशहूर लाहौर के टीचर का ईपीएस पढ़ाना देख रहा था, मैं हैरान हो गया यार, ये जो जिस तरह बच्चे को ईपीएस पढ़ा रहे हैं बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा टेक्निकल होने जाएगा ना, बच्चा बोल हो जाए, वो रट्टा लगवा रहा है, ये ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है, जो फैक्टर आए उससे इसको 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 मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको इसको, क्यों करना भाई? क्योंकि वो जब समझाने जाएगा वो बच्चा बंदा फंसेगा। तुम लोग ने यार समझना, ठीक है, अपनी अपनी जो है वो क्या कहते हैं उसको, कंफर्ट जोन से बाहर आना। और जो होमवर्क दे रहा हूँ अगर आप नहीं करोगे ना, मेरी पूरा एक प्लान है, ठीक है, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, आप उसमें से एक मेजर चंक एब्सेंट कर दोगे, ठीक है ना। तो क्लास में पढ़ाता हूँ, जो होमवर्क देता हूँ ना, वो मेन चीज होती है। देखो, क्लास में चीजें पढ़ना ऐसे ही है जैसे तेल को गर्म करना, ठीक है जी, ये उसमें बाकी चीजें आपने डालनी है और वो है होमवर्क, नहीं तो खाली तेल ही लेके जा रहे हो, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, एंट्रीज आती हैं इसमें एग्जाम में, आखिर में बताऊंगा, बड़े आगे। अच्छा, अब मुझे आपको इसी तरह का एक सवाल सॉल्व करके देना, यही दो स्टेटमेंट बना के दूं। चलो, सवाल है जी, सर मेरे पास प्रॉफिट है 2020 2019, ओपनिंग रिटेन एंडिंग है मेरे पास 2019 का, ओपनिंग रिटेन एंडिंग है मेरे पास 1200, 600, 790। एरर क्या है सर? एरर ये कि हमने एक पीपी खरीदा था 2016 में 600 रुपए का, इसकी लाइफ थी 6 साल, ठीक है जी। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है मिस्टेकनली, ठीक है जी, हमने इसको क्या किया, हाँ, एक्सपेंस आउट कर दिया, ठीक है जी, ऑन 1 जनवरी 2016। मुझे ये टेबल कंप्लीट करके रिटेनिंग कितना आ रहा है क्लोजिंग? 2690। चलो आओ जरा बोर्ड पे देखो, मेरे पास सबसे पहले प्रॉफिट्स, पहले एरर टेबल बनाना है। एरर टेबल में ईयर 2016-17, सर एक्सपेंस बुक हमने तो एक ही साथ 600 रुपए उड़ा दिए, और एक्सपेंस दैट शुड हैव बीन बुक, ऐसा वो क्या जी, 100 रुपए ईच ईयर। अच्छा, अब मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरे पास एरर क्या है? 500 रुपए का एक्सपेंस ज्यादा बुक, ऐसा आप लोगों को ऐसे समझ आएगा। फिर 100 रुपए का एक्सपेंस नॉट बुक। अब बताएं सर, पीपी का बैलेंस जो मिस कर दिया हमने, 500, 400 और 100, ऐसा। एक बात बताओ, बगैर सवाल सॉल्व किए 1200 में ये और ये ऐड करो, कितना आता है? 2590, और 100 रुपए का ये डालोगे तो एंड 2690 होना चाहिए। चलो जी, अब बताएं सर मेरे पास एरर्स क्या क्या? 100 और 100, ये दोनों निकल गए सर, ये दोनों निकल गए, कहाँ गए? ये दोनों निकल गए। अब ये रह गया टोटल 500 रुपए का ज्यादा बुक हुआ हुआ है, तो रिवर्स करोगे इनकम आ जाएगी। और सर 100 रुपए के दो एक्सपेंसेस बुक नहीं किए, तो 300 रुपए आपने क्या करने, ऐसा दोस्त, क्या बन गया ये 1500। फिर इसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ किस साल का, 2019 का, कितने का? फिर आ रहे हैं कितने का? फिर इसमें मजीद प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ किस साल का, कितना जी, क्या रही है? पक्का? ये मैं कोई रिस्टेटेड वगैरह नहीं लिख रहे, तो हमें पता ही है, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। मैं जा रहा हूं सर अब क्या बनाने के लिए, एरर नोट।
एरर नोट बनाना, चूंकि अब तुम्हारे सामने सारी चीजें बहुत आसान है। एरर नोट में दो दो वो होते हैं सर, पार्ट्स होते हैं। माशाल्लाह जी। एरर नोट में सबसे पहले इफेक्ट ऑन इनकम्स, कुछ भी नहीं है यहाँ ऐसा। फिर एक ही कॉलम लास्ट ईयर का 2019 ऐसा। फिर इसी नोट का दूसरा पार्ट वो क्या जी, इफेक्ट ऑन एसेट्स और इफेक्ट ऑन इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। दो कॉलम 2019 2018। अब बता सर इसके, इसको हमने जरा पॉपुलेट करना है। 15 में एक्सपेंस आउट ऑफ द रिटेनिंग बिल्कुल सेम ही होगी जी। सर मुझे एक बात बताएं, इफेक्ट्स ऑन इनकम कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस पे इफेक्ट है, वो क्या है सर? 2019 में क्या आपने बुक किया सर? 2019 में आपने क्या बुक किया है? ये रहा सर, 100 रुपए का डेप्रिसिएशन, बस से जाके लिख दूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? 100 रुपए से। नरेशन क्या लिखूं सर? प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय ऐसा, या डिडक्टेड बाय, जो भी है, जो भी है, डिक्लाइंड बाय, जो भी है, अंग्रेजी लिख देना, चेंज बाय कर देना यार, मटी पाओ। ठीक है जी। फिर उसको ये मतलब है तुम्हें नोट बनाने आता है नहीं आता है? अब बता सर, इधर इफेक्ट है सर पीपी बढ़ेगा, और दूसरा इफेक्ट क्या है? रिटेन अर्निंग बढ़ेगा। पीपी बढ़ेगा, पता है कितने से? ऊपर तुमने अभी ये सारा काम किया हुआ है, तुमने कहा जी 18,300 रुपए से ऐसा, और 19 में, और जो अमाउंट ऊपर होगी वही रिटेन में भी होगी। अब एक बंदा 2 मिनट रुके और अपने आप से पूछे कि जो रिटेन अर्निंग की फिगर्स आ रही है 300 200, इसको कोई वेरीफाई कर सकता है? चाचा ऊपर देख लो, ऊपर देख, यहाँ देख, मुझे पता है इसको कोई वेरीफाई कर सकता है 300 200 कहां से है? अच्छा पीपी का तो 300 200 यहां से आ गया, नजर आ रहा है। रिटेन का कहां से है? अच्छा 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या होता यहां पर, यहां पर रिटेनिंग का बैलेंस क्या होता? अच्छा यहाँ गलत, रिटेनिंग का बैलेंस 1200 था, सही करके कितना कर दिया आपने? 1500 कर दिया, कितने बढ़ा दिए? यहाँ गलत बैलेंस कितना है, सही बैलेंस कितना है? 2000। गलत होता तो 1200 में कितना ऐड करते? यहाँ होता 1800, अभी कितना है? 2000, तो कितना बढ़ा भाई? 200, ऐसा है। आप नीचे जाए ना, आपको 300 और 200 की फिगर यहाँ से रिकंसाइल हो जाएगी। एक और चीज, अगर गलत होता तो ये कितना होता? 2790। ये कितना होता है? ये अगर ये गलत बैलेंस यहाँ होता तो कितना होता? 1200 प्लस 600 प्लस 790 कितना होता बेटा? 2590। अब ये कितना बढ़ा हुआ है? एक काम करो, मैंने आपको कहा था कि इसमें एक कॉलम और बना लिया करो, किसका? अपनी तरफ से। कितना जी? 100, और रिटेनिंग भी ये पेंसिल से बनाना, बाद में क्या करना? मिटा देना, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये एरर नोट बना लोगे पेपर में? अब बताओ इस एरर नोट की बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना लोगे? बैलेंस शीट के लिए आपको जो फिगर देता आप उसमें क्या करते? 18 में 300 ऐड कर देते, 19 में 200 ऐड कर देते, और 20 में 100 ऐड कर देते। पक्का? अब बताओ अगर मैं इस तरह का एक और सवाल आपको दूं जिसमें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी हो, करके दे दोगे? पक्का? ये कॉपी कर लो एरर नोट, चलिए। लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, तो मुश्किल लगता है कि वो ना एरर टेबल बनाते हैं, सोच रहे होते हैं इसका इतना बड़ा तो ये कम हुआ होगा और वो कम हुआ। एरर नोट बना लो, एरर टेबल बना लो यार, 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आगे सोचने का जो है वो काम खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इंडिया वाला मैच आज 1 बजे ही है ना, तो सुकून से मैच जीते, इतवार को टेंशन है हमारी। तुम्हें क्या लगता है किसके साथ फाइनल होना चाहिए?
कितने लोग सोचते हैं इंडिया से फाइनल होना चाहिए? यार मुझे लगता है कि बगैरतों को फाइनल में आना भी नहीं चाहिए। इतना इन्होंने पैसा लगाया, यहीं से बाहर हो जाना चाहिए। ये इनकी बढ़की है, ये पहले जो जमाने पुराने इनकी याद है। मैंने ये पीपी का जो कॉलम बना दिया, ये किसका कॉलम है, आज तक का या फॉर द ईयर? ये पीपी का कॉलम बनाया किस लिए मैंने? उर्दू जुबान में समझ लो, मुझे बताओ कितने रुपए का एसेट होता अगर ये डे वन पे कैपिटलाइज होता? 600 रुपए का। फिर पहले डेप्रिशिएट होता है कितने से? 100 से। कितना रह जाता है? 500। फिर 100 से डेप्रिशिएट होता, कितना रह जाता? 400। इसी तरह करते करते जब तुम 2019 में पहुंचते तो एसेट कितने का रह चुका होता? तो हम इसको कितने का, 200 रुपए का। तो ये क्यूमुलेटिव ही है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हर साल गलती हुई। गलती कितनी दफा हुई है? एक ही दफा हुई है, ठीक है ना। तो वहां और इतनी गलती क्यूमुलेटिव, एक साल की गलती, फिर अगले साल की गलती, फिर अगले साल की गलती। इधर गलती हुई है एक ही, उसके इम्पैक्ट सालों में गए। यहाँ हर साल पीपी का जो है वो डेप्रिसिएशन या पीपी के मामला गलत नहीं हुए, गलत एक दफा हुए, उसकी वजह से हर साल का पीएनआर, हर साल की बैलेंस शीट आउट हुई। ठीक है, बड़े हम आगे दोस्त। मंडे भी संडे को बारिश है। चलो जी, चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे ख्याल से फाइनल भी नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान की जो नस्लें हैं ना, ये 100 साल बाद बैठेंगी और सोचेंगे कि हमारे आबा अजदाद कितने बड़े चीज थे। ठीक है ना, मैं लिटरली आपको बताऊं, ये किस फजूल चीजों पर लड़ते थे कि सरहद पे किस सिपाही की टांग ऊपर जा रही है और किसकी टांग ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है जी, ये 100 साल की एजुकेशन हमें और चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि यार हम लोग और जो हमारे पड़ोसी हैं कितने बड़े गधे के बच्चे थे, ये हमारे एंसेस्टर्स कितने बड़े बेवकूफ लोग थे, ये जानेंगे बाद में। ठीक है जी। और ये अभी नहीं, मैं अभी नहीं बोल रहा, देखो एक तो वो एंसेस्टर थे जिन्होंने हिजरत की थी, उनको तो सलाम। ठीक है, ये जो अभी के लोग पता नहीं किस बात का फड्डा लेके बैठे, ये थोड़े 100 साल की एजुकेशन होगी ना, तब इंसान को जाके पता चलेगा मजहब, मसलक, नस्ल, ठीक है जी, स्किन कलर, ये सारी चीजें बहुत बाद में आती है, इंसानियत सबसे पहले। ठीक है जी, तो ये 100 साल की एजुकेशन हमें अभी और लगेगी। ठीक है जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, उस पर जाता है, उनका जो है वो सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। ठीक है जी, आप लोग तो अभी सिविलाइज हुए हो यार, सिविलाइज का मतलब ये है कि एक साथ रहना, सिविलाइजेशन। ठीक है जी, लोगों के डिफरेंसेस को बर्दाश्त करना सिविलाइजेशन का पार्ट। ठीक है जी, आप 100% सही नहीं हो, और अगर सही हो भी तो आप किसी पे अपनी क्यूरी इम्पोज नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा तमीज का जो है वो हमें दामन रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं देखता हूँ दो लोग साथ में सिनेमा में फिल्म देखने जा रहे होते हैं, नमाज का टाइम होता है, एक बगैरत एक मस्जिद में घुस जाता है, दूसरा दूसरी जगह घुस जाता है। ठीक है जी, तो भाई अल्लाह की इबादत ही कर रहे हो ना, शैतानी जगह पे सब एक साथ जाएंगे। ये हमारे साथ होता था, हम उसमें ओमान दुबई में होते थे, जुमरात को हमारी छुट्टी पड़ती थी, जुम्मा हफ्ता ऑफ होता था, कभी किसी कंपनी में जुमरात जुम्मा ऑफ है, किसी कंपनी में जुम्मा हफ्ता ऑफ है। तो जाके वो अंदर पब में बैठ के तफरियां कर रहे होंगे सब साथ में, लेकिन बाहर निकलेंगे तो एक सुन्नी और एक शिया है, एक जगह जा रहा होगा, दूसरा दूसरी जगह जा रहा होगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हरामकारी की जगहों पर जहाँ मुतहद रहते हो ना, तो हलाल वाली जगहों पे भी एक साथ हो जाओ। चलो जी, आगे बढ़ो दोस्त। सर एरे टेबल बना लिया, समझ आ गया। देखिए तुम्हारे लेवल पर ये नहीं पूछ सकता एग्जामिनर के एक साल भी गलती हुई पीपी में, फिर अगले साल भी गलती हुई, फिर अगले साल भी हमने पीपी खरीदा, उसको भी जो है ना वो गलत कर दिया, ये नहीं पूछ सकता। एक तरीके से सवाल और पूछ सकता हो, मुझे बताओ अगर हमने एक साल पीपी खरीदा और डेप्रिसिएशन गलत बुक कर दी, तो आगे के सालों में वो तो सही बुक होगी, आगे के सालों का तो मसला नहीं है ना। तो लोगों ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन बुक करना सीखा हुआ है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन बुक करना आता है? अच्छा मुझे पहले
2 मिनट सुन लो, सुनो थोड़ा सा हम आगे जाके देखते हैं, मुझे वो भी कराना पड़ेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस क्या होता है बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले मुझे बताओ सर, मेरे पास प्रॉफिट्स हैं 2020 और 2019 की, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, 600 और 500। मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग है 1200 रुपए की। अब सुनना गलती क्या हुई है, अमेजिंग गलती तो मैं बता रहा हूँ सर। सर हमने 2018 में एक पीपी खरीदा 100 रुपए का, कितने का? 100 रुपए का पीपी खरीदा, एक्सपेंस आउट नहीं किया उसको, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल सही किया हमने 100 रुपए से, कोई टेंशन वाली बात। गलती ये हुई हमसे कि हमें डेप्रिसिएशन बुक करना था 25%, कितना? 25%। तो 25% डेप्रिसिएशन कितना होता है जी? 25 रुपए होता है सर। हमने गलती से पहले साल का डेप्रिसिएशन बुक कर दिया 20 रुपए से, कितना से? 20 रुपए से। 20 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 20 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 20 से। जबकि बुक कितना होना चाहिए था? 25। तो ये गलती हो गई 2018 में। 2019 का ओपनिंग बैलेंस कितना था? अच्छा, 2019 का ओपनिंग बैलेंस 80 था। एक नया अकाउंटेंट आया, उसने ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि ओपनिंग बैलेंस सही है या सही नहीं, उसने डेप्रिसिएशन का रेट देगा 25% है, उसने अब इस पर 25% चार्ज करना शुरू कर दिया। गलती किस साल हुई है? 2018 में। 2018 में गलती होने की वजह से 2018 में गलती होने की वजह से कि आगे के सालों में गलती हुई है। अब बताओ क्या मैं गलती को ऐसे दिखा सकता हूं? 2000 और जो सुनना मेरे बच्चों, सर एक्सपेंस बुक और एक्सपेंस दैट शुड हैव बीन बुक्ड, अब इसका हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 2018 ओपनिंग बैलेंस कितना था जी पीपी का? 100 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना बुक किया? 20, जबकि होना कितना चाहिए था? 25। गलती कर दी सर, बैलेंस कितना बचा? 80। यहां बैलेंस कितना बचा? 75। ऐसा। अब इधर एरर निकालो जी, 5 रुपए से एक्सपेंस कम बुक, ऐसा 5 रुपए से एक्सपेंस नॉट बुक, ऐसे कर लो, ठीक है जी, पक्का हो गया? अच्छा जी, अब बताओ जी, 2019 में जो हमारा अकाउंटेंट है वो बिल्कुल अच्छा इंसान है, उसने देखा जी डेप्रिसिएशन का रेट है 25%, उसने कहा जी मेरे सामने कैरिंग अमाउंट कितनी है? 80 रुपए, उसने डायरेक्ट इस पर 25% चार्ज कर दिया, कितना? 20। और सर जो सही वैल्यू होती उस पर अगर 25% लगता तो कितना होता? 18 पॉइंट। अब इसका मतलब है आपने 1.25 ज्यादा बुक कर दिया, ऐसा 1.25 का एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिया। कितना रह गया? कितना रह गया? 56.25। 2020 में हम आए, अब हमें कद्दू पता ही नहीं है हिस्ट्री में क्या हुआ है, हम तो फॉलो किए जा रहे हैं किसको? 25%। यहाँ 25% का एक्सपेंस आया कितना? 15। इधर 14.06, पक्का? यहाँ कितना बच गया? 45। यहाँ कितना बच गया? बोलो। 42.19। अब बताओ इस साल क्या हुआ? 0.94 से एक्सपेंस ज्यादा बुक, ऐसा एक्सपेंस। मुझे बताओ गलती कहां हुई थी? 18 में क्या गलती हुई थी? 25 की जगह 20% से डेप्रिसिएशन बुक कर दिया। आगे के सालों में हमने 25% लगा भी दिया, लेकिन तब भी गलत आ रहा है डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि सर हमारा ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 2019 का गलत, तो 2019 की डेप्रिसिएशन भी गलत, 2020 की डेप्रिसिएशन भी गलत। ऐसा एग्जामिनर ने सवाल पूछा सिर्फ छोटा सा, लोगों ने सिर्फ 2018 में गलती एडजस्ट कर दी, बाकी आगे छोड़ दी। याद रखना, डिमिनिशिंग बैलेंस में किसी एक साल भी डेप्रिसिएशन गलत हुआ, उसके आगे के सारे सालों का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा। अब बताएं सर, अगर इस एरर टेबल को मैं सामने रखूं, गौर से सुनना, तो मेरे पास इस एरर टेबल में 2 कॉलम है, एक्सपेंस बुक और एक्सपेंस टू बी बुक, या एक्सपेंस शुड हैव बीन बुक। बराबर में क्या आ रहा है? एरर। एक और कॉलम बराबर में बन रहा है, पीपी एडजस्टमेंट,
पीपी के बैलेंस को बढ़ाऊं या कम करूं? देखें यहाँ बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है? 5 रुपए से बढ़ाना है। इधर 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 4 रुपए 75 पैसे से, 3 रुपए 75 पैसे, 4 रुपए 75 पैसे, 3 रुपए 75 पैसे से क्या करना है आपने? बढ़ाना है, कम करना है? हमने कम करना है सर। सर ये वाला दोबारा समझना, ये थोड़ा सा भारी है सर। कितना जी? 3 पॉइंट। बेटा बोर्ड पर थोड़ी सी भारी क्लास है आज की। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, ये मैं हटा रहा हूँ सर, दोबारा सुन लो। मुझे बताओ हमारा एसेट कितने पे खड़ा हुआ है गलत डेप्रिसिएशन के बाद? 2019 में कितने पे खड़ा हुआ है? 80 पे होना कितने पे चाहिए? 75 पे। तो क्या करूं सर मैं? पीपी को कम करूं कितने से? मैं कह रहा हूँ पीपी को 5 से कम करना चाहिए। गलत डेप्रिसिएशन के बाद मेरा पीपी 2019 के एंड में 60 पे खड़ा है, जबकि होना कितने पे चाहिए? 56.25 पे। क्या करूं सर मैं? सर 3.75 से क्या कर दें इसको? कम कर दें सर। फिर मेरा सर पीपी 45 रुपए में खड़ा है गलत डेप्रिसिएशन के बाद, होना कितने पे चाहिए? क्या करूं सर मैं? 2.81 से ये क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ सर, अगर मैं किसी साल भी ओपनिंग डेप्रिसिएशन गलत कर दूं, डिफरेंट कर दूं, तो आगे आने वाले सालों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अब बताओ सर, मुझे एरर टेबल को देखना है और मुझे वो पीपी के कॉलम को भी देखना है। वो पीपी के कॉलम से मेरा एरर नोट बनेगा और इस एरर वाले कॉलम से मैं पीएनएल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा। ये एरर, ये वाला जो कॉलम है मेरे किस काम आएगा? पीएनएल बनाने के, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के। वो कॉलम किस काम आएगा? एरर नोट में जो बैलेंस शीट वाला साइड है वो बनाने के। सर मुझे बताएं ये टेबल समझ आया? मैं ऐसा एक और टेबल आपको दे रहा हूं करने के लिए, शाबाश कॉपी करो। अच्छा जी भाई, कल जो है ना वो हुजैफा को मैंने कहा है कि आइए सेट की प्रैक्टिस कराना, तुम लोग क्लास में शुरू करा दो, ठीक है? हुजैफा की क्लास होती है रिफ्रेशर वाले बच्चों, नए बच्चों सुन लो। हमारे मेरा एक असिस्टेंट है, वो रोज सुबह 8 बजे से क्लास लेता है, 8 से 9:15, ठीक है जी? 8:15 से 9:30, ठीक है जी, उल्टा बोल दिया मैं। 8:15 9:30 सुबह क्लास लेता है, वो ऑप्शनल क्लासेस हैं, ठीक है जी? उसमें वो प्रैक्टिस कराएगा आपको ठीक ठाक। आपने वो क्लास अटेंड करनी है, करें, आपके फायदे में। नहीं करनी, आप समझते हो कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि कद्दू नहीं करना आप लोगों ने, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है जी? मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। और क्या करें बेटा, तुम्हारी जगह पेपर देने नहीं जा सकते, बाकी हर काम तुम्हारे लिए कर लूंगी। काशिफ की प्रैक्टिस कॉस्टिंग की होती है। आइए सेट होगा कल से। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के वो लंबे लंबे सवाल करा देगा तुम लोगों को, वो अटेंड कर लेना। ऐसी सुबह 1 घंटा जल्दी आ जाओ ना, कौन सी तुम लोगों को मतलब इंतकाल हो जाएगा तुम अगर 1 घंटा पहले उठ जाओगे? हैं? मरता तो नहीं है ना इंसान? काशिफ की क्लास भी कल परसों से शुरू कर। रेगुलर बैच में क्या कर रहा है? रेगुलर बैच ही बेटा, रेगुलर रिफ्रेशर में ला के पढ़ाता हूँ मैं। चलो जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भाई, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें। कौन सा वाला? तो अगर तुम थोड़ा तो भंग नहीं पीते तो तुम्हें यहाँ से 2018 में 100 रुपए नजर आ जाते, बेटा। 2018 का क्लोजिंग और 19 का ओपनिंग एक ही होगा ना? तो सीरियस नहीं हूँ भाई, मैं मजाक वजाक करता हूँ, बंगी उंगी बोल देता हूँ, चर्सी उर्सी बोल देता हूँ, इससे हो नहीं जाता, ठीक है? तो जो जिसको बुरा लगता है ना यार, मैं उससे माजरत वाजरत कोई नहीं करता, ठीक है ना? ऐसा ही हूँ भाई, ठीक है जी? बढ़ जाए हम आगे दोस्त, बता रहा हूँ, माज रुक जाओ। एक आइटम में एग्जामिनर ने कहा जी हमने डेप्रिसिएशन 21 की जगह 12 रुपए बुक कर दिए। भंग की हालत में एक इधर हो गया, सिर्फ उस साल की गलती, आगे के सारे सालों की गलती है। रिड्यूसिंग बैलेंस है तो आगे के सारे सालों में क्या हो जाएगा? अमाउंट आउट हो जाएगी। हाँ, उधर इसी तरह का एक सवाल देखते हैं।
दूसरा मेथड स्ट्रेट लाइन में तो आपको आमतौर पर पता ही होता है, लेकिन उसमें भी गलती हो सकती है। एग्जामिनर ये अज्यूम कर सकता है कि अगली दफा हमने डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट की बेसिस पे लिखी है। जो भी एरर होगा आपको पेपर में बताएगा, वो क्लियरली बताएगा। वो आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, उसको असेस करो, उसकी अकाउंटिंग करो। ठीक है जी, अब तक चलो जी बढ़ो आगे, कर लिया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो एरर नोट मुझे कंप्लीट करके देगा, ठीक है, फिगर्स वो बताएगा, भले वो लिख भी रहा हो तब भी मैं फिगर्स कैलकुलेट करवाऊंगा। सुनो जरा दोस्त, सर हमने एक पीपी खरीदा 100 रुपए का 2018 के 1 जनवरी, ठीक है जी। सर इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 22%, जैसे इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 21%, ठीक है जी। 21% किस पे, डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है जी। हमने क्या किया, गलती से 2018 का डेप्रिसिएशन 21 रुपए की जगह 12 रुपए बुक कर दिया। अब मुझे आपने बताना है सर 2018 में क्या गलती हुई, 19 में क्या गलती हुई और 20 में क्या गलती हुई। चलो जी, कर लिया। चलो अब आओ जरा ये टेबल मुझे कंप्लीट करके देंगे। कर लिया दोस्तों सबने, कोई एक बच्चा है जिससे नहीं किया हो। सबने कर लिया तो मैं फिर पूछूं। अच्छा, जिससे ये कह रहे हैं कि 2 इन्होंने नहीं किया तो ये कर रहे हैं, बाकी हम वो करवाते हैं, कैलकुलेट करवाते हैं। ये जो हमारा बच्चा बैठा है ग्रीन शर्ट में दरमियान में, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त, अहमद, भी आता है। चलो अहमद, आपने मुझे जरा गाइड करना है। मुझे बताएं हमारे पास सर एक्सपेंस बुक, एक्सपेंस दैट शुड हैव बीन बुक, फिर मेरे पास एरर, और मेरे पास पीपी की एडजस्टमेंट। मुझे बताएं सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सर 2018 में ओपनिंग मैंने 100 रुपए का एसेट लिया, ऐसा। फिर मुझे बताओ मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन बुक किया गलती से कितना, 12, जबकि करना कितना चाहिए था 21, कितना बच गया 88 और 79। अब बताओ सर मेरे पास 9 रुपए का एक्सपेंस क्या हुआ, कम बुक, ऐसा। 9 रुपए का एक्सपेंस हमने क्या किया, नॉट बुक, ऐसा। मुझे बता पीपी में क्या एडजस्टमेंट करूं, सर 9 रुपए से आपने पीपी को क्या करना है, कम करना। डन। फिर सर 2019 का डेप्रिसिएशन, अब रेट क्या हमारे पास 21%, किस पे लगाऊं 21%, आपने लगाया होगा 88 पे, कितना 21.18.4, जबकि लगना चाहिए था इस पे 16.59, बस सही, यही रोक दो। सर कितने रुपए का डेप्रिसिएशन कम बुक किया आपने, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन सॉरी ज्यादा बुक कर दिया आपने, 1.89 ज्यादा बुक, ऐसा। बताओ मेरा एसेट कितने पे रिपोर्ट हो रहा है और कितने पे रिपोर्ट होना चाहिए, 62.41, इतने पे रिपोर्ट होना चाहिए, ऐसा। तो मैं क्या करूं, अपने पीपी को कम करूं कितने से, 7.11। फिर मेरे बच्चों 2020 सर डेप्रिसिएशन कितना 59, बुक होना कितना चाहिए था 13.10, 11 कर दूं, क्या डिफरेंस आ रहा है सर 1.49, 1.49 से एक्सपेंस ज्यादा बुक, ऐसा। एसेट कितने का बचा 92 और 49.30। अब बताएं सर कितना 5.62 से हमने पीपी को क्या करना है, कम करना है, ऐसा। अब बताओ कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था, गुड यार। अब मैं अगर आपको एक सवाल दूं इस तरह का, करोगे मैनेज,
पूरे सवाल के साथ कर लोगे? सर ये मेरे पास फिगर्स आ रही हैं, ओपनिंग रिटेनिंग 1000, 500 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट। डन। ये गलती हुई। गलती क्या हुई सर? हमने 2018 में 1 जनवरी को एक एसेट खरीदा 200 रुपए का। कितने का? 200 रुपए का सर। हमने इस पे डेप्रिसिएशन बुक करना था, गौर से सुनिएगा, हमने इस पे डेप्रिसिएशन बुक करना था से कोई 21% से। कितना से? 21% से। सर हमने 2018 में गलती से डेप्रिसिएशन बुक कर दिया 24 रुपए का। कितने का? 24 रुपए का। ये गलती हुई। और आगे के सालों में गलती पर क्या हुई? कैरी फॉरवर्ड हुई। मुझे ये 2 चीजें कंप्लीट करनी पड़ी, शाबाश। और एरर नोट भी बना के दो। जी हो गया। हमारा टाइम कितना रह गया? खत्म ही है। इसको हम अगली क्लास में देखते हैं। अच्छा जो होमवर्क आपको दिया जाता है, क्या वो कर लेते हो मैनेज, या उसके लिए कोई वीडियो सोल्यूशन की जरूरत तो नहीं है ना? सोल्यूशन नीचे आ रहा होता है। ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आज इसके ऊपर मैं सवाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।